आज से लगभग 1000 से 1200 साल पहले एक बुद्धिस्ट मॉन्क इंडिया से चाइना जाते हैं और वहां जाने के बाद कुछ ही समय में वो बहुत फेमस भी होते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेके आते और मॉन्क उनकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भी देते। कुछ समय में मॉन्क की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन चाइना का राजा मॉन्क से मिलने आता और अपनी चिंता के बारे में बताता। राजा बोलता कि मैं हमेशा ज्यादा सोचता हूँ, मैं हमेशा जो चीजें अभी तक नहीं है उन सब के बारे में सोचता रहता हूँ। और राजा बोलता है कि कृपया मुझे बताएं कि मैं ये सबसे दूर कैसे हो सकता हूँ। राजा की बात सुनने के बाद मॉन्क राजा को कहता है कि आप कुछ समय मेरे साथ रहेंगे और अभी आप जाकर आराम कीजिए। कल सुबह 4 बजे आप मुझे मिलने मेरे पास आइए। राजा कल की चिंता में कि कल 4 बजे क्या होगा, मॉन्क मुझे क्या बताने वाला है, सोच के पूरी रात परेशान रहता है और सो नहीं पाता है। फिर जैसे ही अगले दिन सुबह 4 बजे राजा मॉन्क के पास जाता है, राजा को देखकर मॉन्क मुस्कुराता है और पूछता है, क्या आप अपने साथ अपने माइंड को लेकर आए हैं? क्या आपका दिमाग आपके साथ है? ये सुनकर राजा को कुछ अजीब लगता है और वो सोचता है कि ये कैसा सवाल है। फिर राजा मॉन्क को जवाब देता है, मेरा माइंड तो मेरे साथ ही है, वो मेरे अंदर है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। जवाब सुनकर मॉन्क मुस्कुराता है और कहता है, चलो अच्छा है, अब हमें ये पता है कि आपका माइंड आपके अंदर है। फिर मॉन्क बोलता है, मैं चाहता हूं आप यहां बैठे और मेडिटेशन करें। मैं चाहता हूं आप जब मेडिटेट करें तो आप अपने माइंड को ढूंढें। मॉन्क की बात सुनकर राजा मॉन्क के पास बैठकर मेडिटेशन स्टार्ट करता है और राजा मेडिटेट करते हुए अपने अंदर देखना शुरू करता है। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहता है, पर राजा कभी भी अपने माइंड को नहीं ढूंढ पाता है। कुछ महीनों के बाद राजा मॉन्क के पास वापस जाता है और मॉन्क को बोलता है, मैंने कई महीनों तक मेडिटेट किया, मैंने कई महीनों तक अपने माइंड को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो मुझे नहीं मिला। पर मैंने इन कुछ महीनों में ये सीखा कि माइंड होता ही नहीं है, यह तो सिर्फ हमारे विचार हैं जो कभी भी अनजाने में हमारे माइंड में आते हैं। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सके तो हमें या ज्यादा सोचने जैसी चुनौतियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद मॉन्क बोलता है, राजा मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि माइंड तो कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे विचार हैं जो अनजाने में हमारे अंदर आते रहते हैं और हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते।